हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो तो लातेहार पहुंचे झारखंड सीएम हेमंत सोरेन। बोले गांव से ही राज्य होगा मजबूत, हर दरवाजे तक पहुंच रही सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारे गांव मजबूत होंगे तो राज्य मजबूत होगा। गांव को मजबूती प्रदान के लिए राज्य सरकार आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है। कहा है कि यह कार्यक्रम आगामी 29 दिसंबर तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। श्री सोरेन सोमवार को लातेहार जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के तरवाडी पंचायत के कोने गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीतांबर के वंशज समेत अन्य लाभुकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। इससे पहले श्री सोरेन ने कोने ग्राम में स्थापित नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सीएम श्री सोरेन ने कहा कि लातेहार के कोने ग्राम में स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीतांबर के वंशज निवास करते हैं। कहा कि राज्य की भौगोलिक बनावट के कारण अंतिम व्यक्ति तक सरकार की आवाज नहीं पहुंच पाती थी और वही गांव के लोग भी सरकार तक नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए सरकार ही गांव तक पहुंचकर उनका विकास कर रही है। इस कार्य में पदाधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान सुगम व सरल तरीके से करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक सप्ताह में 5 डिग्री सेल्सियस गिरा रांची का पारा। इस सप्ताह 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा सकता है रांची का न्यूनतम तापमान। 3 और 4 दिसंबर को राज्य में बारिश के आसार। राजधानी का न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है। पिछले एक सप्ताह में राजधानी का न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की रिपोर्ट के अनुसार रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 3 और 4 दिसंबर को राज्य में हल्की बारिश हो सकती है। 2 दिसंबर से हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। बारिश के बाद एक बार फिर से कनकनी बढ़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य का मौसम अस्थिर रहेगा। इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। सुबह में हल्का कोहरे के बाद आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अब बिना खतियान के भी बन सकेगा जाति प्रमाण पत्र। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही परेशानियों को दूर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों से जाति प्रमाण पत्र के लंबित व निष्पादित मामलों की जानकारी मांगी है। कहा है कि राज्य में बिना खतियान के स्थानीय जांच के आधार पर भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए। अंचल कार्यालय से बनाए गए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उस आवेदन के आधार पर अनुमंडलीय कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से कहा है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा इससे संबंधित स्पष्ट आदेश जारी है। खतियान नहीं होने या परिवार के अन्य सदस्यों का पूर्व से प्रमाण पत्र नहीं बनने की वजह से किसी का जाति प्रमाण पत्र लंबित नहीं रहना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आवेदक के आवेदन की जांच स्थानीय स्तर पर कराई जाए। मुखिया या ग्राम सभा की रिपोर्ट के साथ स्थानीय स्तर पर जांच कराकर जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। स्थानीय जांच प्रतिवेदन के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद अनुमंडल अधिकारी कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में क्लर्क के 33 पदों पर निकली भर्तियां। योग्यता 10वीं पास। क्लर्क बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए रांची से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रांची में क्लर्क के 33 पदों पर भर्तियां निकली है। जो लोग यह नौकरी करना चाहते हैं वो प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। इसमें अकाउंट क्लर्क ग्रेड के कुल 33 पद हैं। रांची में क्लर्क के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 10वीं पास होना चाहिए। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए www.centralcoalfield.in पर जा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर झारखंड सरकार सख्त। यात्रियों की जांच के लिए स्टेशनों पर तैनात की गई निगरानी टीम। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विदेशी यात्रियों की जांच के फैसले के बाद झारखंड की सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी
एहतियातन कदम उठाए हैं। विभाग ने ऐलान किया है कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की जांच के लिए निगरानी टीमों की तैनाती और पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिले के उपायुक्तों को कोविड टीकाकरण की गति तेज करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि पूरी स्थिति पर राज्य सरकार की कड़ी निगाह है। विदेश से झारखंड आने वाले यात्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री देखने और उन्हें एक निश्चित समय तक क्वारंटाइन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार 1-2 दिनों में स्थिति की समीक्षा के लिए विशेष बैठक बुलाने की तैयारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो क्या रांची से गिरिडीह के बीच चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस, अन्नपूर्णा को रेल मंत्री से उम्मीद। गिरिडीह से रांची के लिए भविष्य में इंटरसिटी एक्सप्रेस चलने की संभावना तलाशी जा सकती है। इस ट्रेन के चलने से गिरिडीह से रांची के बीच बड़ी आबादी को रेल सुविधा मिल जाएगी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह से रांची के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने का पत्र रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को दिया है। गिरिडीह से रांची के बीच कोडरमा व हजारीबाग टाउन वाले रूट से इंटरसिटी एक्सप्रेस को चलाने का सुझाव दिया गया है। अगर रेलवे ग्रीन सिग्नल दे देती है तो गिरिडीह के साथ साथ कोडरमा व हजारीबाग टाउन के यात्रियों के लिए भी रांची पहुंचने के लिए नया विकल्प मिल जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यसभा के कुछ सदस्यों पर कार्रवाई उचित। दीपक प्रकाश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा से 3 कृषि कानून वापस किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संकल्पों को सही साकार किया है। कृषि कानून किसानों के हित में थे, परंतु कुछ समूहों की हठधर्मिता ने देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। दीपक प्रकाश ने राज्यसभा के कुछ सांसदों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई को सही बताते हुए कहा है कि लोकतंत्र मर्यादा से चलता है। लोकतंत्र को कलंकित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन की चचेरी बहन की मेहंदी रस्म पूरी। आज शादी दुल्हन की तरह सजा मुख्यमंत्री का पैतृक आवास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहन आशा कुमारी स्वर्गीय शंकर सोरेन की पुत्री की शादी आज मंगलवार 30 नवंबर 2021 को पैतृक आवास रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला प्रखंड के नेमरा में होगी। इसको लेकर सोमवार को मेहंदी की रस्म पूरी की गई। दुल्हन के हाथों में आकर्षक तरीके से मेहंदी रचाया गया, जिसमें सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन, मारूपी सोरेन सहित घर के परिजन एवं रिश्तेदार शामिल हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 दिसंबर से दोबारा बदले की विमानों की समय सारणी। आगामी 1 दिसंबर से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले व आने वाले विमानों की समय सारणी में दोबारा बदलाव होगा। इसको लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन ने संकेत दे दिए हैं। यह बदलाव एक ही समय में कई शहरों के विमानों की उड़ान व आगमन होने के कारण होगा, जिस कारण विमानों के परिचालन ठहराव सहित अन्य तकनीकी समस्या एयरपोर्ट प्रबंधन को उठानी पड़ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल को अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल रमेश बिस से सोमवार को जॉनी वॉकर खान के नेतृत्व में रांची महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट कर अल्पसंख्यक समुदायों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन समर्पित किया। दूसरी ओर राज्यपाल शाह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेश बिस से डॉक्टर राकेश कुमार पांडे के नेतृत्व में झारखंड विश्वविद्यालय संविदा आधारित शिक्षक संघ का एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट कर झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान उत्कृष्ट करते हुए उनके समाधान के संदर्भ में एक ज्ञापन समर्पित किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के जमशेदपुर में डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर सर्वे शुरू। सांसद विद्युत वरण महतो की पहल का दिखा असर। झारखंड के लिए बड़ी खुशखबरी है। जाम से निजात पाने के लिए जमशेदपुर के NH 33 पर डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर सर्वे शुरू हो गया है। जयपुर की एजेंसी ने जमीन का सर्वे शुरू किया है। एजेंसी जमशेदपुर के डिमना पारडी के बीच बनने वाले फ्लाईओवर की आधारभूत संरचना का नक्शा, डिजाइन व DPR तैयार करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सखी मंडल की दीदियों को मिला 15 लाख रुपए का ऑर्डर। ट्रेड फेयर में अदिवा ज्वेलरी और प्लास ब्रांड की रही धूम। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड की सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों की धूम रही। वहीं आदिवासी पारंपरिक ज्वेलरी ब्रांड अदिवा भी आकर्षण के केंद्र रहे। ट्रेड फेयर के दौरान करीब 6 लाख रुपए के प्लास के उत्पादों की बिक्री हुई। वहीं प्लास उत्पादों की गुणवत्ता को देखते हुए करीब 15 लाख रुपए के सप्लाई का ऑर्डर भी सखी मंडल की दीदियों को मिला है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जीटी रोड से डीजल लूट गिरोह के 2 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। धनबाद जिला अंतर्गत जीटी रोड पर खड़े वाहनों से आपराधिक गिरोह द्वारा हथियार का भय दिखाकर डीजल लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए धनबाद पुलिस ने 2 अपराधियों के साथ हथियार तथा साथ लूटे गए 80 लीटर डीजल को जब्त कर लिया है। इस मामले को लेकर धनबाद डीएसपी अमर पांडे ने बरवाड़ा थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया को बताया है कि धनबाद पुलिस को लगातार धनबाद जिला अंतर्गत जीटी रोड पर खड़े वाहनों से अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर डीजल लूटने का काम को अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी सूचना लगातार धनबाद पुलिस को प्राप्त हो रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में अवैध दवा पर डाका, ड्रग एंड फूड कंट्रोल कार्यालय में रखी जब्त नशीली और नकली दवा के सैंपल गायब, जांच से पहले ही मिटाए साबुत। रांची में नकली और नशीली दवा का खेल चल रहा है। दुकानों से जब्त सैंपल की जांच से पहले ही उसकी चोरी कर ली गई है। चोरी की शुरुआती जांच में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। इसमें सदर अस्पताल और ड्रग एंड फूड कंट्रोल कार्यालय के कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। दरअसल शुक्रवार को रांची के सदर अस्पताल के अस्पताल परिसर के ड्रग एंड फूड कंट्रोल कार्यालय में चोरी हुई थी। इस चोरी में सिर्फ उसी नशीली और नकली दवा के सैंपल और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को गायब किया गया है, जिसे रांची के पंडरा थाना क्षेत्र से जब्त किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों का उत्पात, 2 घरों पर किया हमला, 3 को पीटा, 1 को साथ ले गए। गुमला के चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है, जिस कारण इन गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को भय के साए में जीना पड़ रहा है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी ने चैनपुर प्रखंड कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के कुटवा गांव में हमला किया। जेजेएमपी के प्लाटून कमांडर सुखराव को मारकर भागे अपने ही साथी उग्रवादी बहुरा मुंडा व गांव के ग्रामीण सुखनाथ लोहरा के घर पर जेजेएमपी ने हमला किया। बहुरा के घर की छत को उजाड़ दिया, छत पर चढ़कर खपड़ा को तोड़कर नष्ट कर दिया। बहुरा के पिता शनिचरवा मुंडा को उग्रवादी अपने साथ उठाकर ले गए। शनिचरवा का सुराग नहीं मिल रहा है। परिजन को शक है कि उग्रवादियों ने शनिचरवा को घर से ले जाने के बाद कहीं मारकर फेंक दिया है या फिर बंधक बनाकर रखे होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस के हत्थे चढ़ा अपराधी, पलामू में श्याम चौधरी गोलीकांड को अंजाम देने वाला क्रैक फिर करने वाला था। बड़ी वारदात, पुलिस ने दौड़ाकर पुल के नीचे से पकड़ा। झारखंड के पलामू जिले की पुलिस ने बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही अपराधी को धर दबोचा है। पकड़े गए युवक का नाम राजा कुमार उर्फ क्रैक है। इसकी उम्र महज 18 वर्ष है। उसने 17 वर्ष की आयु में मई 2020 में सोमरटांड निवासी खटाल संचालक श्याम चौधरी को गोली मारी गई थी। इस कांड को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। जेल से निकलने के बाद वह राहगीरों से लूटपाट करने की योजना बना रहा था। घटना को अंजाम देने के लिए रविवार की रात वह पुल के नीचे उतर रहा था। इसी दौरान गश्ती पर निकले पुलिस बल की उस पर नजर पड़ गई। पुलिस ने उसे दौड़ाकर पुल के नीचे से पकड़ लिया। उसके पास से देसी कट्टा बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेडिकल कॉलेज में दाखिले की बड़ी आस। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग अस्पताल में नए बैच में दाखिले को लेकर अब भी नेशनल मेडिकल कमीशन की अनुमति का इंतजार है। नीट की परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई रोक के कारण अब भी नामांकन की आस बनी हुई है। हालांकि एक साथ प्रारंभ हुए 3 मेडिकल कॉलेज में दुमका मेडिकल कॉलेज को दाखिले की अनुमति के बाद कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि एक साथ प्रारंभ हुए 3 मेडिकल कॉलेजों में दुमका मेडिकल कॉलेज को दाखिले की अनुमति के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया था। हालांकि विगत 29 और 30 अक्टूबर को एनएमसी की टीम ने 1 माह के अंतराल पर दूसरी बार मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण कर एनएमसी को रिपोर्ट भेजी गई थी। इसके बाद से लोगों में नामांकन की अनुमति मिलने की आस जगी हुई है। टाटानगर रेलवे स्कूल बंद करने का आदेश, आक्रोश। टाटानगर रेलवे के 60 वर्ष पुराने मिक्स हाई स्कूल को बंद करने का आदेश चक्रधरपुर मंडल कार्मिक विभाग से जारी हुआ है। इससे 2022 में किसी बच्चे का रेलवे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। पहले से पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। रेलवे स्कूल बंद को लेकर 29 अक्टूबर को जारी आदेश से बागबेड़ा के पंचायत प्रतिनिधि आक्रोशित हैं। रविवार को साईं मंदिर परिसर में बैठक कर जिला पार्षद किशोर यादव ने रेलवे के आदेश को गलत ठहराया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संविदा पर नियुक्त प्रोफेसर से काम नहीं लेने पर हाईकोर्ट ने बीएयू से जवाब मांगा। झारखंड हाईकोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर सह कनिक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्ति के मामले की सुनवाई करते हुए बीएयू से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि कोर्ट में याचिका दायर करने वालों से काम नहीं लेना अवमानना के समान है। बीएयू जैसे संस्थान से
ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। डॉक्टर संजीत कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने यह निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट अनोखी पहल से पार्किंग के साथ साथ मिलेगी बिजली की भी सुविधा। देवघर एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही यहां से विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। टर्मिनल बिल्डिंग, ATC बिल्डिंग, रनवे भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। इसी बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से देवघर एयरपोर्ट पर एक अनोखी और अच्छी पहल की गई है। दरअसल यह टर्मिनल बिल्डिंग के समीप कार पार्किंग में शेड बनाया गया है, लेकिन यह शेड दूसरे शेडों से अलग है। इसकी सबसे खास बात यह है कि कार पार्किंग के तैयार किए गए यह शेड सोलर पैनल से बने हुए हैं। इस खास शेड से गाड़ियों का तो पानी और धूल से बचाव होगा ही, साथ ही शेड में सोलर पैनल लगे होने की वजह से यहां टर्मिनल बिल्डिंग को बिजली भी उपलब्ध हो जाएगी। देवघर एयरपोर्ट पर शुरू हुए इस अनोखी पहल की काफ़ी चर्चा हो रही है और इस प्रयोग के लिए जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी की सराहना भी हो रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।